इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। खबरों का सफर शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की शिवराज सरकार की पहल, कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को परोसे मिलेट्स के बने व्यंजन। मध्य प्रदेश में किसानों का उत्पादन दोगुना करने के बयान पर सीएम शिवराज का ऐलान, जाकर देख ले कमलनाथ, जो कहा सही कहा। दिग्विजय सिंह न किसी के भाई न किसी की जान, पाकिस्तान में आटा महंगा होने से परेशान, नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पे कटाक्ष। महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर, एफआईआर नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी। बस्तर में ईसाई समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की शपथ पर बवाल, क्रिश्चियन फोरम ने प्रशासन से की एफआईआर दर्ज कराने की मांग। हिंदू संगठनों ने कहा पहले बंद करो धर्मांतरण। मध्य प्रदेश में आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में लगातार शासकीय और अर्धशासकीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं में एक प्रदर्शन है आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं का। ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले, अलग अलग शहरों में चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रायसेन जिले के सिलवानी विधानसभा क्षेत्र की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आशा और ऊषा कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उनमें वेतन, जो अभी उनको 2,000 रुपये मिलता है, बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ वो नियमित करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। तीसरी जो मांग है वो है कि उनके काम के जो घंटे हैं, काम का जो समय है वो निर्धारित किया जाए। उनका कहना है कि उन्हें कभी भी किसी समय बुला लिया जाता है, ऐसे समय पे जब उस तरह की नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हें उचित जो वेतनमान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो 10,000 रुपये वेतनमान करने की मांग कर रही हैं आशा और ऊषा कार्यकर्ता। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है लगातार, और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के सामने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें हम और वीडियो दिखाते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के सामने जब आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं ने अपनी गुहार लगाई, क्या कुछ कहा आप देखिए। सर आप टीचरों को कितना दे रहे हैं? आप 35,000 रुपये दे रहे थे, एक साल में 70% बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अब 2 साल में 100% हो जाएगा। उनके तो 35 थे, अब 48 हो जाएंगे। आगे चल के 50 से ऊपर हो जाए। हम लोग 16 साल से काम कर रहे हैं, 1 रुपये भी नहीं बढ़ा सर। कई बार ज्ञापन दे चुकी है सर। हमारे बाल बच्चे भूखे रह रहे हैं, 1 महीने से बैठे हैं। हम लोग तो आपके हर कार्यक्रम में सहयोग करती है। सर आप टीचरों को कितना दे रहे हैं? आप 35,000 रुपये दे रहे थे, एक साल में 70% बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अब 2 साल में 100% हो जाएगा। उनके तो 35 थे, अब 48 हो जाएंगे। आगे चल के 50 से ऊपर हो जाए। हम लोग 16 साल से काम कर रहे हैं, 1 रुपये भी नहीं बढ़ा सर। कई बार ज्ञापन दे चुकी है सर। हमारे बाल बच्चे भूखे रह रहे हैं, 1 महीने से बैठे हैं। हम लोग तो आपके हर कार्यक्रम में सहयोग करती है। सर आप टीचरों को कितना दे रहे हैं? आप 35,000 रुपये दे रहे थे, एक साल में 70% बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अब 2 साल में 100% हो जाएगा। उनके तो 35 थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गुहार लगा रही हैं आशा और ऊषा कार्यकर्ता। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की गाड़ी के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी उन्हें हटाने को लेकर। यह मामला लगातार चल रहा है और अलग अलग जिले से इस तरह की खबर आ रही है। इससे पहले भी हमने ग्वालियर को लेकर भी जो फूलबाग में जो प्रदर्शन चला था उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं और साफ तौर पर आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनकी वेतन को बढ़ाया जाए, उन्हें परमानेंट किया जाए और
सबसे बड़ी बात है उनका कि काम के घंटों को निर्धारित किया जाए, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। हम आपको बता दें कि आशा और उषा कार्यकर्ताओं का काम क्या होता है, वो हम आपको बताते हैं कि आशा और उषा कार्यकर्ता का मध्य प्रदेश में काम क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं का जो मुख्य जो काम है वो हम आपको बता देते हैं। आशा कार्यकर्ताओं का जो मुख्य काम है वह समुदाय को एकजुट करने का काम है। इसके अलावा आशा और उषा कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को जो पहुंचाने में मदद करती हैं, जैसे तमाम जो टीकाकरण के जो काम होते हैं, तमाम जो प्रसव पूर्व जांच है, स्वच्छता है, तमाम जो सरकार की जो योजनाएं हैं, खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसमें आशा और उषा कार्यकर्ताओं की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं रायसेन जिले में, जहां पर आशा और उषा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे सीधे हम बात करेंगे कि अब तक उन्हें किस तरह से जो है मदद मिलने की उम्मीद है, सरकार से कितनी वो आशा लगाए बैठी हैं। तो नमस्कार, मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? जी सर, पहुंच रही है जी। लाडली बहना योजना सरकार चला रही है और उसका काफ़ी प्रतिशत सरकार दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको सरकार से उम्मीद नहीं है कि आपकी मांगे मानी जाएगी? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं बबीता पाल, जिला अध्यक्ष आशा उषा संगठन से। और अभी तक तो लाडली बहन चला रही सरकार, लेकिन जो महिलाओं को काम कर रही हैं उनको तो पूरा पैसा दे नहीं रही है सरकार। फिर लाडली बहन चलाने का क्या फायदा? बबीता जी, आप लोगों का ये जो आंदोलन है वो प्रदेश व्यापी है। अब तक क्या कुछ आश्वासन मिला है, कुछ कहा है सरकार ने कि भाई हम आपकी मांगे मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, क्या कुछ कहा गया? सर, आजकल प्रशासन ने हमारी पेमेंट के नाम हमारी उंगली तक नहीं पकड़नी थी। दूसरी बात, हमारे पेमेंट की हम लोग इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बहनें धूप में बैठी हैं, बगैर टेंट की बैठी है। हम लोग इतने 2000 में काम करते, तब पैसा नहीं है हमारे पास टेंट और पानी के लिए। उसके बाद भी हम लोग धरना, कम से कम हमारा 19 तारीख से हमारा जो हर चल रहा है प्रदेश व्यापी, वो तक, लेकिन ना तो हमें कोई नेता का आश्वासन मिला और ना जो हमारा अभी 19 तारीख में भोपाल में प्रदर्शन हुआ था, वहां भी हमें सीएम जी नहीं मिले और हमें आश्वासन पकड़ाकर फिर लौटा दिया। कितना वेतन मिलता है बबीता जी आशा और उषा कार्यकर्ताओं को? सर 2000 मात्र वेतन मिलते हैं। आप लोग की मांग मेरे ख्याल से 10,000 रुपए की है, जो हम खबर में दिखा रहे हैं। सर हमारी वैसे 18,000 मांग थी, पर आवामी समय 2017 में माननीय शिवराम चौधरी जी ने हमारी और भारत जी ने हमारी जो 10,000 की मांग थी वो उन्होंने हमारी स्वीकृत कर दी थी। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने वो हमारा लेटर इशू नहीं किया। बस वो जो मांग हमारी समझौता हुआ था वो ही हम मांग रहे हैं उनसे, जो उन्होंने हमें दिया था। बबीता जी एक बात है, ये भी लगती है ना कि देखिए चुनावी साल है, सिर्फ आशा उषा कार्यकर्ता नहीं, तमाम जो संविदा कर्मी हैं, तमाम शासकीय अर्धशासकीय जो कर्मी हैं, वो सरकार पे दबाव बनाकर यहाँ पर जो है एक दबाव की रणनीति बना रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि चुनावी साल है, दबाव बना के अपना मांग पूरी कर ली जाए। नहीं सर, हम दबाव नहीं बना रहे हैं। आप हमारी जबरदस्त समझिए, जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं वो कोई 50 किलोमीटर से आ रही है, कोई 10 किलोमीटर, कोई 35 किलोमीटर से। अब 2000 रुपए में हम लोग मीटिंग करें, बच्चों को पालें, क्या करें आप बताइए सर। और इंसिस्टेंट के नाम पे कभी बजट के नाम में हमारा पैसा काट लिया जाता है और कभी हमारा पैसा मिलता ही नहीं है। हमें हमारे पूरे काम का पैसा नहीं मिलता, तो सरकार हमें जो फ्री घर महिला बैठी उनको पैसा देगी, तो नहीं मानते कि सरकार सिर्फ खुद का उल्लू सीधा करने के लिए लाडली योजना चल रही है। क्योंकि आप तो देखिए गैस की टंकी कितनी महंगी है, फ्री में उन्होंने उज्ज्वला दिया, लेकिन उसी उज्ज्वला का 11,000 रुपए कर दिया उन्होंने। अब बताइए ग्रामीण में इतना पैसा कहाँ से लेके आए हम लोग गैस भरवाने के लिए। ठीक है, आप बने रहिएगा बबीता जी, आप और आप तमाम साथी बने रहिएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जिला रायसेन के अध्यक्ष राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ देवेंद्र पटेल जो कि कांग्रेस पार्टी के रायसेन जिला अध्यक्ष हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक फर्स्ट पर। मेरे ख्याल से जयप्रकाश जी जुड़े हमारे साथ, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर जयप्रकाश।
जी नमस्कार। हाँ, जयप्रकाश जी, आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। जी। डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो मांग रखी जा रही है आपकी सरकार के द्वारा, अभी तक कुछ इसमें निर्णय नहीं लिया गया है, क्या क्या वजह है? नहीं, निर्णय जरूर लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी या किसी मंत्री ने ये कहा है कि नहीं ये मांग मानी जाएगी तो निश्चित ही ये मांग जरूर मानी जाएगी क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे इस प्रदेश की जनता हो। हमेशा उन्होंने इस चीज का और हर बात का ध्यान रखा है, तो निश्चित ही इनकी जो भी मांग है तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो मुखिया हैं वो जरूर इनकी नहीं, ठीक है, मांग रहे हैं वो सही है। ठीक है, थोड़ा आप जुड़िएगा, थोड़ा नेटवर्क में और रहिएगा, बने रहेगा। देवेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला रायसेन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र पटेल जी, सरकार से लगातार मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, हालांकि एक बार फिर समर्थन में आ गई, चुनावी वर्ष है, एक बड़ा मुद्दा आप लोग के हाथ लग चुका है। नहीं, मुद्दे वाली बात नहीं है भाई, ये उन कार्यकर्ताओं की बात है जो काफी दिन से हड़ताल पे हैं। आशा कार्यकर्ता हो, उषा हो, चाहे आंगनवाड़ी हो। ये बताइए आप 2000 रुपए में क्या किसी का परिवार चल सकता है? तो उन लोगों की मांगे जायज हैं और जायज मांगों का हल होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए 10,000 रुपये उनको महीने। हेलो, मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या इसमें क्या, क्योंकि आप लोग 15 महीने आपकी भी सरकार रही थी, तो ये मांग उस वक्त भी उठी थी देवेंद्र पटेल जी, आशा और उषा कार्यकर्ताओं की, जब आपकी सरकार बनी थी? नहीं तो उस समय हम हमारे जो मैनिफेस्टो में जो चीज दी थी उसके लिए क्रियान्वयन धीरे धीरे कर ही रही थी हमारी गवर्नमेंट ने किया, और आज भी अगर सरकार बनेगी तो हम ये मांगे जरूर पूरी करेंगे। बबीता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनके साथ आशा और उषा कार्यकर्ता भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। बबीता जी, आप सुन पा रही हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र पटेल जी कह रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की भी 15 महीने की सरकार बनी थी, उस वक्त भी ये मांग आप लोगों के द्वारा रखी गई थी। कितना आप आशान्वित हैं आशा कार्यकर्ता की, भाई सरकार भी बदल जाती है लेकिन मांग अभी पूरी नहीं हुई आप लोग की? भैया जी, पहले मैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। जी, आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जाए। डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को स्क्रीन पर दिखाएं और उनसे चर्चा करें। आप सीधे सवाल पूछ सकती हैं। भैया जी, जैसा आपने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहनों की मांगे पूरी होंगी, पर हम लोग 13 तारीख से ना तो कोई हमारे सुध लेने आया आज तक और ना ही हमारी कोई मांगों का ऐसा आश्वासन दिया आपने। आप जनता पार्टी हैं, मानते हैं कि जो सीएम जी हैं, मोदी जी हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हमारी बहनें धूप में बैठी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनका क्या? आपने 16 साल में हम लोगों को एक पेमेंट के नाम पे गूगल हम कई धरना प्रदर्शन करा था, ऐसा हमने ज्ञापन हर मंत्री, चाहे रामपाल, स्वास्थ्य मंत्री, हर जगह दिया है, लेकिन आज तक हमें ऐसा आश्वासन नहीं मिला होगा। अब हमें जो इतने हो गए हैं, तो कम से कम आपके जो सीएम जी हैं, हम लोगों को आप बुलाते हो घर पे, क्या हम लोग यहाँ नहीं आ सकते? हम लोग देखते नहीं है, एक सशक्त नारी का आप सपना देखते हो और अपनी बहनों को आप देखते हो, तो एक भारत का नारी का संविधान है, कुछ नारी को आप विवश कर रहे हो रोड पर करने के लिए। और आप सोचिए, आज इतनी 2000 रुपए हमारी बहनें कैसे चलाएं, और हमारे जो ग्रामीण। डॉक्टर जयप्रकाश जी बहुत सीधे सवाल यहाँ पे पूछ रही हैं, और अब स्वास्थ्य मंत्री तो स्वयं आप ही के जिले के, रायसेन जिले के हैं। लाडली बहना योजना आप चला रहे हैं, यहाँ पर बहनें पुकार रही हैं, आप कोई निराकरण नहीं हो रहा है? डॉक्टर जयप्रकाश जी देखिए, हमारी बहनें भी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना सम्मान हमारी बहनों का हुआ है वो कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे उषा कार्यकर्ता के पद हो। ये जितने भी पद जो जनरेट किए और जो नियुक्ति की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। हाँ, ये बात अलग है कि आज, और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ये जानती है, जब कोरोना आया था इन्हीं बहनों ने मोर्चा संभाला था, हमारे गांव गांव में, हमारे शहर शहर में, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी आशा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे उषा कार्यकर्ता हो, इन्होंने घर घर जाके सर्वे किया, मोर्चा संभाला। जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे तो हमारी बहनें बाहर निकल रही थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है। आज कार्यक्रम चलते हैं सुबह से शाम, माननीय मुख्यमंत्री केवल मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। इनका कहना ऐसा है कि
हमारे पास कोई आया नहीं है। अभी उन्होंने खुद कहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इनकी बात हुई है, रामपाल जी से इनकी बात वो जो हुई है। तस्वीरें मैं फिर ऐसा दिखा नहीं दिया, है, एक कभी मिनट में थोड़ा- तस्वीरें भी देख लीजिए, बात करने के लिए वो गाड़ी रोकी गई है ऐसा लग रहा है। आए नहीं है सर, आए नहीं है डॉक्टर जयप्रकाश जी। देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि हमारी बहनें भी ये जानती हैं कि निर्णय होगा और उनके पक्ष में ही होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उनके पक्ष में ही निर्णय करेंगे, क्योंकि वो उनके भाई हैं। इसको सबको तो आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इसे किस तरह से गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीरें भी अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये साफ तौर पे इनको मैं क्या रोका है कि गया। थोड़ा सा बाहर हूँ तो कार में ही आपसे बात कर रहा हूँ। जी देवेंद्र जी, आपकी जो सरकार रही थी, चलिए 15 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए, अब कितना आप आश्वासन यहाँ दे रहे हैं? और बबीता जी भी हैं और तमाम जो कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ता आपको सुन रहे हैं। देवेंद्र पटेल जी। नहीं, हमारे देखिए ऐसा है, अगर सरकार बनेगी तो हम जो वायदा करेंगे वो पूरा अवश्य करेंगे। और जो हमारा वचन पत्र बन रहा है उसमें हमने ये सारी चीजें रखी हुई है हमारी कांग्रेस पार्टी ने। आशा उषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी वाली बहनें भी हमारी अभी हड़ताल पर ही चल रही हैं। इन सबकी मांगों पर हम लोग वचन पत्र में लाके और सरकार बनते सबसे पहले पूरा करेंगे। बबीता जी, उम्मीद है आपको कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग की मांग नहीं मानती है, अगर नहीं पूरी कर पाती समय रहते? देवेंद्र जी से भी हमने 15 महीने सरकार वचन पत्र में भी जो महाराज जी से थी वो तो किनारा करके चले गए, वो दूसरी पार्टी में भी हमने तो चुना था, हमने तो कांग्रेस पार्टी को चुना था, लेकिन मिला क्या हमें कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ किसी बात तक कुछ नहीं मिला। अब हम किस पे भरोसा करें, हमें तो ये समझ में नहीं। जहाँ जाते हैं वहां से लोग किनारा कर देते हैं, पता नहीं अभी भी हम सरकार और नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? आप बताइए, अब किसके पास जाए? कोई हमें लिखने में कोई नहीं करेंगे। भरोसा टूट गया है आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पे भरोसा नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें 100% हमारे लिए आश्वासन दे कि हम तुम्हारा काम करेंगे। हमें सरकार काम करने के लिए, हमें रोडों पे उतरने के लिए हमें मजबूर किया जाए उतरने के लिए। सर, हम लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत गरीबी स्तर से काम कर रहे हैं। हमने बिगर सैनिटाइजर, बिगर मास्क, आप देख रहे विदेश में हमारा नाम हुआ तो हमारे जिले में हमारा नाम तो एक आध बार लेके छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए हमारी कैसी व्यवस्था। हमारे बच्चे नहीं थे, हमारी कई बहनों ने जान दी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई नाम तक नहीं लेता। हमारे 2 नंबर की एक जो लक्ष्मी बहन थी, दोनों पति पत्नी की मौत हो गई, लेकिन आज तक उसको कोविड का पैसा नहीं कह दिया कोविड से, जबकि सर्वे करते ही उसकी मृत्यु हुई थी। अब हम किस में करें, आप बताइए सर, हम कहाँ जाएं? डॉक्टर जयप्रकाश जी सुनो तो, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। की जरूरत नहीं है, उनको ये अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमेशा देती आई है। वो आज जरूर नाराज है, लेकिन ये तय है कि जो उनकी मांगे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे मुखिया लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से ही बने, और इसलिए बने कि उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है, और निश्चित ही इनका ध्यान भी माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। सर, हम हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं कि अगर आप सच में आप बहनों का भला चाहते हैं, एक सशक्त नारी का सपना देखा है हमारे मोदी जी ने और हमारे मामा जी ने, अगर सच में, तो हम जो 1.5-2 महीने हम धूप में बैठे हैं वो मांग। हाँ, तो आप ये जानती हैं कि अगर आप उनको मामा कहती हैं तो मामा कभी अन्याय नहीं करेंगे, उन्होंने कभी मामा का फर्ज निभाए हमारे लिए, तो हम तो माने वो मामा का फर्ज निभाए। चल मामा बहन कोई भी पर है तो, लेकिन हमें ऐसा क्यों, हमारी सरकार हमारे साथ खुद ही लेने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, जब तक मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जब तक किसी के साथ अन्याय नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के विधायक जी, लेकिन हमारी बहनों को पड़ रहा है धूप में, ना पानी ना कुछ है। आप में पैसा इकट्ठा करें या फिर उससे बैठे या बच्चे को पोषण करें। नहीं, फिर डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपकी सरकार इतने लंबे समय सरकार है,
है ना, मतलब उनकी बात भी तो समझिए, 2,000 रुपए में क्या कर पाएंगे। अगर आप आशा और उषा कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जो भूमिका के लिए उनको सराहते हैं कि साहब आपकी सरकार की एक महत्वपूर्ण जो कड़ी के तौर पे है, नहीं फिर इतने लंबे समय से अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है कि जो हमारे जो माता बहनें हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, धूप में परेशान हो रही हैं, वो उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मतलब ये कब तक, मतलब उसको माहौल बनाने की आवश्यकता क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर जयप्रकाश जी, आप लोग अपने सीनियर्स को, अपने अध्यक्ष तक और अपने पार्टी के बड़े नेताओं तक आवाज पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे हैं? मैंने वही कहा कि मैंने खुद ने कहा कि कोविड के समय हमने इन्हीं सब बहनों के साथ मिलकर गांव-गांव, शहर में, वार्डों में हमने कोविड में हमने सब बहुत काम किया हमने, और बहुत मदद इन बहनों ने हमारी की और सरकार की है। इसलिए मुझे ये भरोसा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जबकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ या पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ, बहन मुझे जानती होंगी, राजसैन से ही रहा हूँ मैं, तो निश्चित ही मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन एक नागरिक भी हूँ मध्य प्रदेश का। और जो पिछले 20 सालों में जो मैंने देखा है, 2003 से पहले कांग्रेस सरकार थी, या अभी 23 तक हम 18 महीने कांग्रेस के छोड़, डॉक्टर आपको बीच में रोक रहा हूँ, डॉक्टर जयप्रकाश जी आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि रायसेन जिले में आपके स्वास्थ्य मंत्री रायसेन जिले से ही आते हैं, सांची विधानसभा क्षेत्र रायसेन जिले में आती है, आप भी एक पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, आपको नहीं लगता कि आपके जरिए भी पब्लिक फर्स्ट तो आवाज उठाए रहे, आपके जरिए भी जो आवाज जो है आपके सीनियर्स तक, आपके पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों तक पहुंचे कि भैया ये महिलाओं का इस तरह से सड़कों पर वो परेशान हो रही हैं, उनके घर परिवार छोड़कर वो सड़कों पर आ रहे हैं। कितना सोचिए कि आप और हमारे समाज से और हमारे परिवार से कोई महिला सड़कों पर खड़े हैं, धूप में खड़ी हुई हैं, पुलिस धक्के मार रही हैं अपनी मांगों को लेकर, हाँ या ना स्पष्ट करें। इनको बात करना चाहिए, ये तो कर ही रहे हैं, वो तो लगातार रोक के बात कर रही हैं, आपसे भी तो बात ही कर रही हूँ। भैया जी एक बात और, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्रीय हैं, तो हमें भोपाल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे 300-400 भोपाल जा रही हैं, क्योंकि हम हड़ताल में तो पैसा देंगे नहीं, ये लोग जब हमें काम का पैसा नहीं देंगे तो हम लोग तो भूखे ही मरेंगे। तो आप बताइए, हमें भोपाल जाने की जरूरत ही नहीं थी। हमें यहाँ लेते, हम 1-1.5-2 महीने से बैठे हैं, तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हमें मजबूर पड़ रहा है, वहाँ बैठना पड़ रहा है मैं धूप में। आप सोचिए भैया जी, हम लोग कितने परेशान होंगे, कितने कर रहे होंगे। चलिए डॉक्टर साहब, पब्लिक फर्स्ट मंच से आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाएंगे? क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक और कार्यकर्ता के नाते ही कह सकता हूं। बाकी मैं मध्य प्रदेश भाजपा का भी कोई ऐसा टीवी पे बैठने वाला या कुछ ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूँ, या कोई ऐसा प्रदेश का कोई ऐसा का कोई कर्मचारी नहीं हूँ जो भरोसा दिलाऊं। लेकिन मैंने जो देखा है 20 साल में भाजपा की सरकार में, इसलिए मुझे भरोसा है कि किसी का हित अगर कोई कर पाया है तो बीजेपी की सरकार और हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कर पाए। और मैं निश्चित इसलिए आश्वस्त हूँ, इनकी जो मांगे हैं वो निश्चित हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। देवेंद्र पटेल जी, इस समय कांग्रेस की स्थिति यह है कि कोई भी मुद्दा आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे, लेकिन जनता जो है, अभी हमने सुना कि कह रहे हैं कि नहीं साहब 15 महीने की सरकार तो उनकी भी हमने बना के दी थी, उन्होंने कोई भी वादे पूरे नहीं किए। चलिए, देवेंद्र जी से हमारा संपर्क छूट चुका है। मैं सीधे बबीता जी का, क्योंकि समय कम है, बबीता जी के पास आना चाहूंगा। बबीता जी, आप और तमाम जो हजारों आशा और उषा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग की जो भी चर्चा हो रही हो, हालांकि अभी तक कोई ठोस आश्वासन आपको नहीं मिला है, लेकिन कब तक आप लोग अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे? सर, चुनाव में हम लोग दायित्व हम बताएंगे सरकार को, हम 80 आशा कार्यकर्ता है, लेकिन हम घर घर से नाता है, हम हर एक घर में जाते हैं, हम एक गांव में मुखिया के तौर पे काम करते हैं, एक काम ना लिया जाए, हम एक पंचायत में एक गांव में मुखिया के तौर पे काम करते हैं, और हर घर से हमारा नाता है, और तो हमारी जो चूल्हे हर घर में हमारा वो है, तो हम आगामी समय आएंगे। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी मांगे मानते जाए, और हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। अब तो हमारी आर पार की लड़ाई है, अब हमें जान भी देना पड़ता, हम पीछे हटेंगे। और हमें इसीलिए मंत्री जी से कह रहे थे, वो हमें कौन ऐसा आश्वासन देने वाला कौन सा नेता है, आप हमारे सामने खड़ा करिए। सीएम हमारे सामने बात क्यों नहीं करते, क्यों हमें किनारा कर रहे हैं? हम ऐसा कौन सी उनसे नाजायज मांगे रहे हैं? वो एक देश के मुखिया, तो क्या एक 10,000 रुपए क्या हम 24 घंटे हम तो एक निश्चय मान लें, एक समय सीमा चाहिए थी हमारी 24 घंटे की, और हमें एक नियमित काम किया जाए, और हमने ऐसी कौन सी मांगे मांग ली जो वो नहीं दे सकते? प्रशासन
तो वो हमारी जमीन थे, हम करोड़ को उतरे सर, लेकिन हमें पसंद के सब कुछ नहीं मिलता। और आपने अभी भी देखा सभी लोग ये कह देते कि हम मुखिया नहीं है, हम नहीं है, मतलब फिर हमें देगा कौन मुखिया? हमारे सामने हमसे बात करिए कभी, तो हम लोग ये अब बहन मानते हो तो मामा मानते हो तो कहाँ जाए हम लोग? हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी जो बहनें हैं उनको वो सिर्फ इसी से घर चलाती हैं। सर आप बताइए मैं उनका कैसे ब्याह 2000 रुपये में बच्चों को घर चलाएं, क्या करें सर आप बताइए? हम मामा जी से भी कह रहे हैं, मगर हमारी ग्रामीण तो समझे आप। ठीक है, हम पब्लिक फर्स्ट के जरिए आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे और पहुंचा भी रहे हैं तमाम आशा उषा कार्यकर्ताओं के, क्योंकि पब्लिक फर्स्ट का मंच जो है वो पब्लिक के लिए है, आम लोगों के लिए है और लगातार पब्लिक फर्स्ट बुलंदी से बिल्कुल बेखौफ होकर ये तमाम मुद्दे उठाता रहेगा। फिलहाल आप हमसे जुड़े और आपने अपने विचार रखे, हमने कोशिश की कि आपकी आवाज़ संबंधितों तक पहुंचाएं, आपके ज़िले तक पहुंचाएं और पूरे प्रसारण के जरिए जो तमाम जो अधिकारी इस समय जो राजधानी में बैठे हुए हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप बहनों का भी समस्याओं का निराकरण हो। आप हमसे जुड़ी और हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पब्लिक फर्स्ट पर हमने दिखाया कि इस तरह से आशा और उषा कार्यकर्ताओं का आंदोलन मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीर हमने रायसेन की दिखाई थी और साफ तौर पर उम्मीद ज़्यादा हैं, उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी सुनेगी, लेकिन कब तक सुनेगी? उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत कहा जा सकता है कि झकझोर देने वाली है। जिस तरह से हमारी जो माता और बहनें हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, निश्चित तौर पर किसी भी समाज में इस तरह की जो प्रदर्शन जो देखने को मिल रहे हैं वो स्वागत योग्य नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द अपना जो भी रुख है वो जनता के सामने स्पष्ट करेगी। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन।